नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा होगी ग्रहों की श्रृंखला में राहु की। राहु जन्म पत्रिका में 12 भावों में स्थित होकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपका कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी ग्रहों के बारे में भी वीडियो बन चुका है, वो भी आप चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। अन्य ग्रहों का सूर्य से लेकर के शनि तक, जिसको भावाश्रय फल के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिए, लगन चार्ट आप सभी को पता है कि 12 खाने का जो घर होता है, उसको पहले जहां पर ला लिखा होता है उसी को पहला घर कहा जाता है। घर हमेशा फिक्स रहता है, वो पहला ही रहेगा। उसमें जो नंबर पड़े होते हैं वो राशियों का चिन्ह प्रतीक है। मतलब अगर 1 नंबर पड़ा है तो मेष राशि, 2 नंबर पड़ा है तो वृष राशि, 3 है तो मिथुन राशि, और 3 नंबर अगर पड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी राशि मिथुन है और इसके स्वामी बुध हैं, अगर पहले भाव में। तो हम यहाँ पर राशियों की बात नहीं करेंगे, हम भाव की बात करते हैं। 12 भाव होते हैं, 12 भाव मतलब 12 घर। और घर आप सभी को पता है, घर स्थित होता है, वो घूमने नहीं जाता इधर उधर। एक घर है जिसके 12 कमरे हैं और उसमें 9 लोग रहते हैं। 9 लोग मतलब 9 ग्रह बैठे हैं और उसी में 12 राशियां बैठी हैं। 12 घरों में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो 12 राशियां हैं जो इसमें स्थित हैं। तो ग्रहों से ये पता लगता है ये ग्रह किस घर का स्वामी होकर किस घर में बैठा है, और राशियों से ये पता लगता है कि इस घर का स्वामित्व किस ग्रह को प्राप्त है। तो आज हम बात करेंगे, राहु 12 भावों में बैठे हैं, किसी भी राशि के बैठे हों, किसी भी ग्रह के साथ बैठे हों, किसी भी ग्रह से दृष्ट हो, इससे मतलब नहीं है, उसका फल आगे बताएंगे। फिलहाल अगर राहु बैठे हैं 12 भावों में, अलग अलग भावों में, सभी 12 भावों का फल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। उसको जानने से पहले राहु के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राहु के फल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए राहु क्या है, राहु के लिए 4 बातें आप ध्यान दे लीजिए। राहु भ्रम है, क्योंकि राहु का भौतिक अस्तित्व नहीं है, राहु का शरीर नहीं है, केवल सर है। और राहु के लिए क्या बताया गया है कि छाया है, छाया ग्रह माना जाता है। अब किसी की छाया को देख करके आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़की है या लड़का है, मेल है या फीमेल है? छाया को देख करके आप भ्रम में पड़ जाते हैं। किसी भी छाया को देख करके आप भ्रम में पड़ जाते हैं। तो यानी राहु भ्रम है। पहली बात तो भ्रम को उत्पन्न करता है, कंफ्यूजन देता है। जहां पर भी बैठेगा, जिस भाव में भी बैठेगा, उस भाव से संबंधित कंफ्यूजन, पहला सूत्र। दूसरे नंबर पर असंतोष, क्योंकि राहु को संतुष्टि नहीं है। क्योंकि राहु को संतोष अगर होता, धीरज खोया, यानी धीरज खो करके ही सारे दैत्य तो बैठे थे, लेकिन राहु को धीरज नहीं था। राहु राहु और केतु तो नाम बाद में पड़ा, पहले इस दैत्य का नाम कुछ और है जो कि मुझे अभी स्मरण नहीं है। तो उसने जो है भेष बदला, दैत्य से देवता का भेष बनाया, सूर्य और चंद्रमा के जाकर के बीच में बैठ गए, अपना सर तक कटवा दिया। क्या पाने के लिए? अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अमृत को पाने के लिए। सर मतलब इसका सीधा सिद्धांत ये है, असंतोष। राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित चीजें खूब मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, खूब मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी संतोष नहीं होगा। असंतोष, असंतुष्टि राहु दर्शाता है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित असंतोष देगा। और अब तीसरा सूत्र है कि राहु जहां पर बैठेगा वहां से अटैच कर देगा व्यक्ति को। जैसे कहते ना, नाक की तरह चौकड़ी बांध करके धन के ऊपर बैठ जाना, मतलब व्यक्ति वहां से, उस भाव से अटैच, मिलने वाले सुख से अटैच हो जाता है। राहु अटैच करता है, जिस भाव में बैठेगा उस भाव से मिलने वाली चीजों से अटैच कर देगा। अब चौथा सूत्र है, राहु बढ़ा चढ़ा करके बताता है अपने आप को, मतलब 1 का 10 कर देना, चीजों को का विस्तार बना करके, बढ़ा करके बताना, विशाल रूप। मतलब किसी, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताना है किसी को, उसके आने से पहले, तो उसकी बड़ी सारी व्याख्याएं करके स्टेज पर उनको बुलाया जाए। वो चीज
राहु करता है। और राहु क्या है? राहु की अपनी कोई राशि नहीं है। राहु को अपने किसी राशि का स्वामित्व, कि राहु के पास आप समझ सकते हैं ना असंतोष क्यों है, क्योंकि सर है और धड़ नहीं है। राहु के पास शरीर नहीं है। आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे प्यास लगी हो, सपने में आपने पानी खूब पीते चले जा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। राहु के पास वो असंतुष्टि है। सर है, धड़ की तलाश है। राहु जहां बैठ जाते हैं वहीं उसी को अपना लेते हैं। मतलब अब आप इससे ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जिस राशि में बैठे उसके गुण को अपना लिए, जिस ग्रह के साथ बैठे उसके गुण को अपना लिए, और जिससे दृष्ट हुए उसके गुण को अपना लिए। मान लो राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है या राहु गुरु की युक्ति है, तो यहां पर राहु अच्छा हो जाएगा, गुरु खराब हो जाएगा। सीधा सिंपल सा तरीका है। एक ब्राह्मण अगर अच्छी संगति में जाकर के बैठता है तो निश्चित है उसका नाम होगा, लेकिन गलत संगति में जाकर के बैठता है तो गलत लोगों के साथ बैठता है तो गलत लोगों का तो नाम होगा। अरे उनके साथ तो पंडित जी बैठे थे, पंडित जी लोगों के साथ बैठना उठना है। लेकिन अच्छे व्यक्ति का, जो पंडित जी है ना, उनका नाम खराब होगा, क्योंकि जो लोग जानते हैं उनको वो सोचेंगे अच्छा पंडित जी भी यहाँ बैठना शुरू कर दिए। तो इसलिए मतलब राहु अच्छा फल देने वाला हो जाता है, वहां पर बृहस्पति खराब हो जाता है। तो राहु का अपना भौतिक कोई अस्तित्व नहीं है, राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन जनमानस पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। राहु काल्पनिक बिंदु है, ठीक है। इनका कई बार राहु फल भी ऐसे देते हैं ना कि जैसे आपको कुछ मैसेज मिला फोन पर, कोई भौतिक अस्तित्व नहीं दिखाई दिया ना, आवाज सुनाई पड़ी, बहुत अच्छी न्यूज मिली, आप ठट्ठा करके हंस रहे हैं और फोन पर मैसेज आया ऐसा ये दुर्घटना हो गई। मतलब अचानक जो सुख या दुख मिलता है उसको कौन देता है? राहु देता है। तो बहुत ताकतवर ग्रह है, इसको बहुरूपिया भी माना जाता है। क्यों? राहु ने भेष बदला था, तो यानी मायावी भी कह सकते हैं। माया का रूप बनाया था ना, देवता का रूप बनाया। बहुरूपिया क्योंकि दैत्य था, देवता बना। क्योंकि राहु भेष बदलने में माहिर है, देवताओं की लाइन में बैठ करके अमृत को पान किया। राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, इसलिए राहु की एक खोज रहती है शरीर पाने की। राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का गुण स्वरूप देते हैं। उस राशि का अगर स्वामी अच्छे स्थान में बैठा है तो राहु बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। मान लो राहु प्रथम भाव में बैठे हैं, राहु प्रथम भाव में बैठे हैं और मेष राशि के बैठे हैं। अब मंगल अगर दसम भाव में बैठे हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह के साथ बैठे हो, तो राहु बहुत अच्छा फल देंगे। क्योंकि राहु जिस घर में बैठेंगे उसके स्वामी के जैसा फल देंगे, उस राशि का फल देंगे। वो उसका स्वामी कहां बैठा है उसका फल देंगे, किस स्थिति में बैठा है उसका फल देंगे। राहु को देखकर कभी नहीं घबराना है, लेकिन राहु जिस राशि में बैठे हैं उसकी स्वामी को देख करके घबरा सकते हैं आप। अगर वो पीड़ित है तो राहु खराब होगा, राहु की दशा खराब फल देगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और राहु के फल की बात करते हैं। अगर मान लो जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में राहु बैठे हैं तो पहला घर किसका है? मंगल का है। पहले घर से किसकी बात होती है? तन की बात होती है, शरीर की, पर्सनालिटी की, सोच की, मतलब संपूर्ण शरीर की बात होती है। तो ऐसे जातक अगर जिसके प्रथम भाव में राहु बैठा हो, ऐसा जातक ताकतवर होता है और अपना ड्रीम पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर जुनून में आया कि हमको ये चाहिए तो चाहिए, जैसे कि राहु ने अमृत पीने के लिए अपना सर तक कटवा दिया। प्लानिंग करने में माहिर होते हैं ऐसे लोग, टैलेंटेड होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग। और राजनीतिज्ञ होते हैं, राजनीति बहुत अच्छे से कर सकते हैं और षड्यंत्र की रचना भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। राहु जिस राशि में हो, जैसे कि मैंने अभी बताया, उसका स्वामी भी अगर मान लो प्रथम भाव में कोई भी राशि है, उसका स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है तो राहु बहुत अच्छा फल देने वाले होंगे। हाइट पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, बहुत शातिर माइंडेड बनाएंगे। जातक का रंग मध्यम हो सकता है थोड़ा, लेकिन नाग नक्शा बहुत अच्छा होगा। तेज दिमाग, बुद्धि, मतलब लीडरशिप दे देते हैं राहु जातक के अंदर। तो
अगर उसका स्वामी बहुत अच्छे स्थान पर बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो वही राहु बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। अगर राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो या बुध की दृष्टि पड़ रही हो, तो राहु बहुत अच्छा प्रभाव देता है बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, भौतिक सुखों के लिए। यही राहु बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहां पर बात आती है ये 4 शब्दों की: भ्रम, असंतोष, अटैचमेंट और बढ़ा चढ़ा करके चीजों को बताना। तो अब पहले नंबर पर इतना अच्छा टैलेंट है, उसके बावजूद भी भ्रम बना रहेगा, भ्रमित रहेंगे, इनको एक अच्छा गाइडर्स चाहिए। दूसरे नंबर पर असंतोष, पर्सनालिटी कितनी भी बन जाए, रोज जिम जाएंगे, रोज खूब खाएंगे, मतलब अपने आप के शरीर से असंतुष्ट रहेंगे कि मतलब और सुंदर हो जाएं, और अच्छे हो जाएं, और ताकतवर हो जाएं, और ज्ञानी हो जाएं, और अपने से प्यार भी बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, अपनी व्याख्यान बहुत बढ़ा चढ़ा, मैं वहां गया था, वहां ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये राजगद्दी मिल गई मुझे, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके अपनी व्याख्यान करना, अपने आप को बढ़ा करके बताना। अब दूसरे नंबर पर राहु अगर लग्न में हो, प्रथम भाव में, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप अपने विषय में ज्यादा सोचते हैं। राहु लग्न में होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि केतु सप्तम भाव में होगा, और केतु अगर सप्तम में होगा तो दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन जब केतु की बात आएगी तब। केतु अगर सब, उसके लिए आप केतु का वीडियो देखिएगा कि केतु सप्तम भाव में होंगे तो किस प्रकार से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, या किस प्रकार का आपको जीवन साथी चुनना चाहिए जिससे आपका जीवन साथी, आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा हो। राहु एक विदेशी ग्रह है, इसलिए अगर ऐसे लोगों के मन में इच्छा रहती है कि हम विदेश जाएं, और अगर विदेश जाते हैं तो इनके लिए काफी अच्छा होता है। विदेश जाकर काफी अच्छा अपने आप को मैनेज भी कर लेते हैं और सेटल भी हो जाते हैं और काफी धन भी कमाते हैं विदेश में जाकर के, विदेश जाने के शौकीन होते हैं। तो यदि राहु अशुभ हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो एक्सीडेंट करवा सकता है, सर में चोट दिला सकता है, और सिर में पीड़ा हो सकती है, सर से संबंधित परेशानी देगा, और वही भ्रम वाली स्थिति ज्यादा बढ़ जाएगी। भ्रम के शिकार हो जाते हैं, नकारात्मक, इनको मतलब जैसे नकारात्मक शक्तियों का भी भ्रम बना रहता है, डर बना रहता है। अगर राहु लग्न में हो, पीड़ित हो, तो ऐसे लोग नकारात्मक एनर्जी के शिकार हो जाते हैं। कई बार इनको भ्रम रहता है कि हमको किसी ने कुछ कर दिया है, कोई नकारात्मक एनर्जी से हम परेशान हैं, जादू टोना आदि इत्यादि, इन चीजों में इनका मन लगा रहता है। अब बात होगी दूसरे भाव में राहु की। दूसरा घर शुक्र का है, यहाँ पर राहु को पराशर जी ने उच्च की राशि, देखिए राशि का स्वामित्व तो नहीं प्राप्त है तो उच्च नीच कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी राहु की उच्च राशि मानी गई है वृष राशि, मूल त्रिकोण राशि मिथुन राशि मानी गई है, स्वराशि कन्या राशि मानी गई है। तो अब राहु अगर दूसरे भाव में हो गए, धन के लिए, धन का भाव है, वाणी का भाव है, और आपका जो मेन फोकस होगा सारा वेल्थ पर होगा, वेल्थ को बढ़ाने के लिए होगा। धन कितना भी आ जाए असंतुष्टि बनी रहेगी, वही असंतुष्टि बनी रहेगी, भ्रम भी रहेगा थोड़ा सा कि कहीं ऐसा ना हो धन का हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, अचानक गरीब ना हो जाऊं, ये सब भ्रम भी रहेगा। लेकिन सबसे पहले नंबर पर आपका सारा फोकस धन को बढ़ाने में रहेगा, धन का विस्तार करने में। परिवार के लिए भी बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन धन के लिए परिवार में झगड़े भी करवाता है राहु। अगर द्वितीय स्थान में बैठे हो राहु तो धन के लिए परिवार में असंतुष्टि रहती है, झगड़े हो जाते हैं, कई बार धन के लिए परिवार से अलगाव भी हो जाता है, धन स्थिर नहीं रहता है ऐसे लोगों को, इसीलिए डर बना रहता है, वाणी थोड़ी सी तीखी होती है, और ऐसे लोगों को नशा, जुआ, सट्टा आदि की लत से दूर रहना चाहिए। परिवार की जिम्मेदारियों के कारण कई बार अपने परिवार से अलग हो जाते हैं ऐसे लोग। धन से असंतुष्ट, धन से ऐसे लोग असंतुष्ट रहते हैं, सुकून नहीं रहता है कितना भी धन आ जाए। अब बात होगी तीसरे भाव की। अब राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, और नवम और जो कर्म स्थान है वहां पर पड़ेगी, छठे भाव पर भी पड़ेगी, तो कई बार गलत जगह पर भी धन लगा देते हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा। करियर के लिए अच्छा है। बाकी जो है दांतों से संबंधित पीड़ा, मुख से संबंधित परेशानी, और खान पीन में अच्छा सुधार रखें, अन्यथा खाने पीने की वजह से कई बार मुख के रोग हो जाते हैं। देखिए तीसरा घर यश का है, कीर्ति का है, छोटे भाई बहनों का है, यात्रा का है, आपके फेमस सर्कल का है, आपके सोशल सर्कल का है। और अगर
राहु यहां पर बैठेंगे, आपके बल का है, ताकत का है, मेहनत का है। यहां पर राहु अगर बैठते हैं तो निश्चित है राहु बलवान ग्रह है, बहुत ताकतवर ग्रह है। आप किसी भी कंपटीशन में बड़ी ही शौक से भाग लेंगे और उसमें विजय भी प्राप्त करेंगे। तीसरा घर मीडिया का है और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। जो लोग मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं, सोशल नेटवर्क में काम करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा है। आपके मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए आपका ये राहु बहुत अच्छा है। आपका पड़ोस में नाम होता है, सोशल सर्कल काफी अच्छा होता है, राजनीति में आप काफी अच्छा नाम कमा सकते हैं, छोटे भाई बहन आपके काफी अच्छे हो सकते हैं और काफी पावरफुल हो सकते हैं। पुलिस फोर्स या प्रशासनिक सेवा में जुड़ करके आप काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। पुलिस में हो सकते हैं, फौज में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं या कोई भी ऐसा काम जहां से बल का प्रयोग किया जाता है, जैसे सिक्योरिटी एजेंसी आदि से संबंधित जुड़ करके काम कर सकते हैं। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है क्योंकि तीसरे भाव का राहु विदेश यात्रा से भी लाभ करवाता है, विदेश से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। तीसरे घर में स्थित राहु की अगर देखिए स्थिति अगर यहां पर राहु मिथुन राशि के हो, कन्या राशि के हो, तुला व वृष राशि के हो, मकर व कुंभ राशि के हो तो बहुत अच्छा है। राहु की दशा मिल जाए और जिस भी राशि में राहु यहां पर बैठे हैं उस राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए। आप नोट कर लीजिए, यही राहु आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। तो अकेला राहु काफी है अपनी दशा में। 18 साल की दशा में आपको वो सब कुछ दे सकता है जो कोई नहीं दे सकता है। आपके जीवन का गोल्डन पीरियड हो सकता है। खेल कूद, सोशल वर्क, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी भ्रम बना रहेगा, असंतोष रहेगा, संतुष्टि नहीं होगी चाहे कितनी यश कीर्ति आपको मिल जाए। राहु मेहनत बहुत करवाता है क्योंकि मेहनत का घर है। तीसरे घर में जो भी करते हैं मेहनत करके आप हार नहीं मानते हैं। मेहनत से आपका अटैचमेंट होता है, मेहनत से, मित्रों से अटैचमेंट होता है। ऐसे लोगों के मित्र बहुत होते हैं। यात्राओं से अटैचमेंट होता है, वाणी पर प्रभाव होता है, वाणी से आपका अटैचमेंट होता है। बहुत अच्छा बोलने का प्रयास करते हैं, जमकर बोलते हैं, आपका नकल करते हैं लोग, कभी हार नहीं मानते। तीसरे घर का राहु बलवान स्थिति में हो बहुत अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध का घर है। यहां पर राहु मूल त्रिकोण राशि के माने जाते हैं। तीसरा घर अशुभ स्थान है, मेहनत का घर है और मेहनती राहु है और अशुभ ग्रह है और अशुभ भाव है, उपचय स्थान है, दिन प्रतिदिन वृद्धि देता है। तो ये ज्योतिष के विद्यार्थियों को नोट कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा है राहु यहां पर। अब बात होगी चौथे भाव की। चौथे घर में राहु घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे लोग, वो कहते हैं ना कि सारी एनर्जी आप घर में लगा देंगे और घर में कई बार बहुत सारी सुविधाओं को आप व्यवस्थित करते हैं, लेकिन फिर भी असंतोष हो, ये हो जाए तो अच्छा, अब ये भी हो जाए तो अच्छा, अब ये भी हो जाए तो अच्छा। मतलब घर की साज सजावट, घर की व्यवस्थाएं, परिवार की व्यवस्थाएं, घर की जिम्मेदारियां पूरा ध्यान रखते हैं। माँ के प्रति आपका स्नेह काफी अच्छा होता है और प्यार भी काफी अच्छा होता है। माँ से अटैच होते हैं। ऐसे लोग माँ को गुरु मान लेते हैं और माँ की विचारधारा पर चलते हैं और माँ को बहुत मानते हैं। माता को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, हड्डी में सूखा रोग आदि इत्यादि से संबंधित परेशानी हो सकती है, टीबी आदि से संबंधित हो सकती है। घर के सुख बढ़िया होते हैं। आप की पत्रिका में जिस भी राशि का राहु चौथे भाव में बैठा है, अगर उसका स्वामी लाभ स्थान में बैठा हो, खास करके बुध हो, तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी खरीदते चले जाते हैं। जमीन खरीदना चाहिए इनको, व्यापारिक स्थल पर खरीदना चाहिए, खूब लाभ मिलेगा। अब बात होगी पंचम भाव की, लेकिन अब यहां पर क्या है, जमीन कितनी भी होती चली जाए लेकिन असंतोष, इच्छा नहीं भरेगी। सुख कितना बढ़ता चला जाए लेकिन फिर भी असंतोष, गाड़ी एक है, दो आ जाए, तीन आ जाए, लेकिन फिर भी अब ये आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। मतलब बड़े से बड़ा घर बदलते चले जाएंगे लेकिन असंतुष्टि रहेगी, फिर भी भ्रम बना रहेगा, फिर भी और घर से अटैच रहेंगे काफी, मतलब कितनी भी दूर चले जाएं लेकिन घर में इनकी आत्मा बसेगी। अब बात होगी पंचम भाव की। पंचम भाव क्या है? आईक्यू लेवल का है। यहां से आप क्रिएट करते हैं अपने अंतर्मन की ज्ञान को, और संतान का है, शिक्षा का है,
पढ़ाई का है। देखिए संतान की उत्पत्ति होती है, जन्म दे, मतलब यहां पर यही कहा जाएगा संतान को जन्म दिया, और संतान के जन्म की बात पंचम भाव से होती है। तो जो चीज जन्म ले रही है, मतलब जन्म देने वाला भाव है, ये किसका जन्म देता है? ज्ञान का जन्म दे रहा है, शिक्षा का दे रहा है, प्रेम प्रकट हो रहा है किसी के लिए। इसीलिए प्रेम को पंचम भाव से देखा जाता है, संतान को पंचम भाव से देखा जाता है। अंतर मन में जो आपके छुपा हुआ है पूर्व जन्म का कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा गूढ़ तथ्य, छुपा हुआ रहस्य, ऐसी कला, कोई ऐसी दिव्य कला जो छुपा के बैठे हैं, अगर वो पंचम भाव को एक्टिव करेगा, निकाल देगा उसको प्रखर, आप अपने एक ऐसे टैलेंट से आप जाने जाएंगे समाज में। वो जो आपका अंदर का एक कला है ना, उस कला के माध्यम से आप समाज में अच्छी आप अपनी पकड़ बना लेंगे, पहचान बना लेंगे। लेकिन राहु असंतोष देता है ना, तो प्रेम 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब कितना हो कुछ नहीं पता। भगवान श्री कृष्ण के सप्तम भाव में राहु थे तो कितनी पटरानियां थी? 16,000, और 108 से विवाह किए थे, तो 8 से विवाह किए थे, 16,100 पटरानियां थी। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है, असंतोष, पंचम भाव असंतोष है। कितना सीखता चला जाऊं, कितना अध्ययन कर लूं, संतान भी अधिक होती है, बच्चे भी अधिक होते हैं, कई बच्चे होते हैं। अगर अब देखिए आज की तारीख में कई बच्चों को कहना असंभव है, क्योंकि देश काल परिस्थिति ज्योतिष सिखाता है। आज के दौर में हर चीज का समाधान है, प्रोटेक्शन भी है, संतान हम जितनी चाहेंगे उतनी ही होगी, तो इसके लिए यहां पर यह सूत्र लागू नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रोटेक्शन ना करें तो संतान अधिक होती है। पंचम भाव में अगर राहु हो लेकिन संतान ज्ञानी होगी, बहुत अच्छी टैलेंटेड संतान होगी, बहुत तीव्र बुद्धि की होगी, तकनीकी ज्ञान, क्रिएटिविटी, अंतर्मुखी ऐसे लोग होते हैं। संतान से अटैचमेंट होता है इनका, क्योंकि अटैच करता है राहु पंचम भाव से। शिक्षा से अटैच होंगे, प्रेम से अटैच होंगे, संतान से अटैच होंगे, और अंतर्मन के ज्ञान से अटैच होंगे। अचानक बर्बाद या अचानक मालामाल भी कर सकता है राहु की दशा। क्यों? राहु अगर अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो अचानक शेयर मार्केट, सट्टा आदि इत्यादि से संबंधित आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर राहु अच्छा है तो अचानक शेयर मार्केट में, लॉटरी सट्टा आदि में लाभ भी करवा सकता है। ये सब कब होगा? राहु की दशा में होगा। राहु की दशा में शास्त्रकार कहते हैं गंगा स्नान होता है, तो राहु गंगा स्नान के लिए माना जाता है। यानी गंगा स्नान यहां बोला गया है सिर्फ, यानी धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, शादी विवाह भी संभव है राहु की दशा में। अब बात होगी छठे भाव की। छठे भाव में अगर राहु स्थित होंगे तो बहुत अच्छा है। पहली बात तो यह है कि छठा घर बुध का है, यहां पर कालपुरुष पत्रिका के आधार से कन्या राशि आती है, और अशुभ स्थान है, उपचय स्थान है, राहु एक अशुभ ग्रह है। तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह की स्थिति बहुत ही अच्छे परिणाम देती है, और ये वो राशि है जहां यहां पर जो आती है, जो कि राहु जहां पर स्वराशि के माने जाते हैं। तो छठे स्थान में भी राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर राहु छठे भाव में स्थित हो और इन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो अष्टलक्ष्मी योग बन जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। राहु की दशा में आप फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं, इतना अच्छा योग है ये। यानी बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं आप। किसी खास रिश्तेदार से धोखा खा सकते हैं, इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। आपके चाचा व मामा लोगों के लिए छठे स्थान में राहु का स्थित होना ठीक नहीं है। मामा चाचा लोगों से सुख में कमी या इनके साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। राहु छठे स्थान में बैठा हुआ बहुत ही भौतिकवादी बनाता है, साथ ही धर्म स्थान में सेवा करवाता है। ऐसे लोग धर्म स्थान की सेवा करने वाले होते हैं। नींद की समस्या होती है, अनिद्रा के शिकार होते हैं ऐसे लोग, और कई बार बहुत बड़े कर्ज में भी फंसा सकता है राहु। राहु की दशा में अगर और अशुभ ग्रह का प्रभाव हो तो कई बार दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन आपको भ्रम रहेगा वहां पर, क्योंकि राहु भ्रम देता है। आप समझेंगे कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन दोस्त ही पीछे से आपका काम तमाम कर सकता है, यानी दोस्त ही दुश्मन का काम कर सकता है। विदेश के लिए राहु अच्छा माना जाता है, और जॉब में
चाहे कितनी अच्छी स्थिति में हो, कितने अच्छे पद पर बैठे हो, कई बार जॉब में असंतुष्टि ही बनी रहती है आपको। अब बात होगी 7वें घर में राहु की। देखिए, सप्तम भाव शुक्र का है, यहां पर राहु अगर देखा जाए तो यहां पर राहु स्थित होकर के आपको, आपके जीवन साथी को काफी बुद्धिमान बनाते हैं। आपका जीवन साथी काफी बुद्धिमान होगा, जिससे भी आपका विवाह हो वो आपका जीवन जो लाइफ पार्टनर है वो काफी टैलेंटेड होगा। सप्तम भाव का राहु सप्तम भाव में भौतिकता देता है, यानी एक से अधिक रिलेशन में रहना चाहते हैं ऐसे लोग, एक्स्ट्रा अफेयर रखते हैं, क्योंकि आप स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सप्तम भाव में राहु, अगर राहु जहां पर भी होता है वहां पर असंतुष्टि देता है, मतलब उस भाव से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, और चाहिए और चाहिए। तो सप्तम भाव को बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपने पार्टनर के साथ चीट करवा देगा, धोखा करवा सकता है, पार्टनरशिप में भी धोखा हो सकता है। मगर अगर अच्छे ग्रहों के संपर्क में राहु होगा तो फिर आपका ये राहु आपकी शादी भी चला देगा, आपका बिजनेस भी चला देगा। 7वें घर का राहु यदि अच्छे ग्रहों से दृष्ट होगा तो आप बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आपकी पत्नी के साथ संबंध भी मधुर होंगे, और नहीं तो अगर राहु खराब हो तो डिवोर्स भी करवा देता है, और डिवोर्स के बाद लंबी चौड़ी रकम भी आपको देनी पड़ सकती है अपने जीवन साथी को। और बिजनेस में भी पार्टनरशिप के साथ धोखा करवा देगा अगर राहु खराब स्थिति में होगा और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, और पार्टनरशिप में धोखा करा करके बिजनेस में काफी लंबा चौड़ा नुकसान करवा सकता है। असंतोष, शादी में पार्टनर से असंतोष देना राहु का काम है, और पार्टनरशिप में धोखा दिलाना राहु का भी काम है। और बिजनेस दोस्ती में ना करें, नहीं तो दोस्ती भी टूटेगी और बिजनेस भी टूटेगा। अब बात होगी 8वें घर के राहु की। अष्टम भाव में अगर राहु बैठा हो तो किस प्रकार का फल देगा। 8वां घर जो कि राहु के लिए बहुत अच्छा स्थान नहीं माना जाता है। अचानक नुकसान, अचानक लाभ, मतलब अचानक स्थितियां बनती है, क्योंकि गुप्त धन का स्थान भी माना जाता है, रिसर्च का है, ज्योतिष का है, टैरो का है। तो यहां से तंत्र साधना से आपको अटैच कर सकता है, क्योंकि गुप्त साधना, अब यहां पर अध्यात्म की साधना के बजाय तंत्र साधना की तरफ आपको राहु ले जा सकता है। काला जादू, नजर, जादू के शिकार ऐसे लोग कहते आपको मिलेंगे जिनके अष्टम भाव में राहु होगा ना, ऐसे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि हमको नजर लग गई है, किसी ने कुछ कर दिया है, यहां पर भ्रम है, यहां पर मतलब नकारात्मक एनर्जी है, ऐसे कहते मिलेंगे, किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसे लोग थोड़ा कंजूस भी होते हैं, लेकिन अगर कंजूसी करेंगे तो गरीब बने रहेंगे। अगर ये लोग खर्चीले होंगे तो निश्चित है धन इनके पास काफी अच्छा होगा। अगर धन खर्चा करते रहेंगे, धन को स्टोर करेंगे, तो ये गरीब रहेंगे। यहां का राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवाता है, और इसमें इन्वॉल्व होकर के अपने दाम्पत्य जीवन को भी कई बार खराब कर लेते हैं। और ऐसे लोग ससुराल की गलत राय मिलने के कारण अपने घर में परेशानियां उत्पन्न कर लेते हैं पारिवारिक जीवन में। मतलब यहां पर अगर हम कह सकते हैं कि 8वां घर जो है वो ससुराल का है, राहु बैठ करके ऐसे लोग ससुराल की राय मान लेते हैं, जिसके कारण अपने परिवार में रिश्तों में मनभेद हो जाता है। अब बात होगी 9वें भाव के राहु की। यदि 9वें भाव में राहु स्थित हो तो पहली बात तो 9वें भाव का राहु काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये घर बृहस्पति का है, यहां से धर्म की बात होती है, उच्च शिक्षा की बात होती है। ऐसे जातक हायर एजुकेटेड होते हैं और धार्मिक होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं। अगर राहु शुक्र के साथ बैठा हो तो ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं। यहां पर राहु अगर शुक्र के साथ बैठा हो तो ऐसे लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, और कर ही लेते हैं, घर की परंपरा तोड़ देते हैं। इंटरकास्ट मैरिज के योग बनाता है। और ऐसे लोग दादाजी से अपने अटैच होते हैं, क्योंकि राहु को दादा का कारक माना गया है। और अगर राहु की युक्ति गुरु के साथ हो जाए तो ऐसे लोग धर्म प्रचारक भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना काम भी बनाते हैं। मतलब धर्म का कई बार गलत फायदा भी उठा लेते हैं। यानी
ठग भी कर लेते हैं। 10वें घर का राहु किस प्रकार का फल देता है, देखिए कालपुरुष पत्रिका के आधार से 10वां घर कर्म का है। यहाँ के स्वामी शनि होते हैं, और शनि और राहु कहते हैं ना, शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि के जैसा फल देने वाला राहु कर्म से आपको अटैच करता है। अथक मेहनत करते हैं और असंतुष्ट रहते हैं, कितना भी पद प्रतिष्ठा मिल जाए लेकिन इनको संतोष नहीं होता है। ये सोचते हैं और पद मिलना चाहिए, और पद मिलना चाहिए, और काम करना है। और राहु आपको कर्म से अटैच कर देता है। बड़े पॉलिटिशियन बन सकते हैं, बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। 10 में केंद्र या त्रिकोण में हो तो, या त्रिकोण के मालिक के साथ हो तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। देखिए 6ठा घर नौकरी का है, 7वां बिजनेस का है और 10वां कर्म का है। तो यहां कर्म बहुत अच्छा करके आप एक बहुत अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी भ्रम बना रहता है, नौकरी छूट ना जाए, पोजीशन चली ना जाए, यह भ्रम बना रहता है और असंतुष्टि रहती है। कितनी भी पोजीशन आपकी अच्छी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी और चाहिए। और अपने करियर को भी और भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, बड़े अच्छे से उसका प्रचार करना, यह सब आपको बहुत अच्छे से आता है। राहु कैरियर से अटैच करके रखता है आपको। अब बात होगी 11वें भाव की। 11वें भाव में भी राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि राहु यहां पर भी, ये जो 11वां घर है कालपुरुष पत्रिका के आधार से शनि का है और लाभ स्थान है। लाभ स्थान उपचय स्थान है और उपचय स्थान में शनि राहु बैठ करके आपके दिनों दिन उत्तरोत्तर आपके आय में वृद्धि करते हैं। आपकी दोस्ती अच्छे लोगों से होती है और इंटर रिलीजन लोगों से, विपरीत धर्म के लोगों से जुड़ करके आप काफी अच्छा लाभ कमाते हैं। बड़े नेटवर्क होते हैं, आपके आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। बड़े भाई बहन के पहली बात तो यह है कि भाई बहन या तो सबसे, भाई बहन में या तो सबसे बड़े होंगे आप या सबसे छोटे होंगे आप। भाई बहनों में या तो आप सबसे बड़े होंगे या सबसे छोटे होंगे। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है। इनकम के लिए बहुत अच्छा है यहां पर राहु। आप बहुत अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं और ये आपकी कामनाओं को, आपके ड्रीम को, आपके सपनों को, आपके हॉबी को पूरा करने वाला राहु है। तो 10म और एकादश का राहु, 6ठे और तीसरे स्थान का राहु सबसे अच्छा फलदायक राहु माना जाता है। आप कमेंट करके बताइए आपकी पत्रिका में कौन से भाव में राहु बैठा हुआ है और किस प्रकार का फल मिल रहा है। जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं ये कितना आपके ऊपर सटीक बैठ रहा है, बताइएगा जरूर। अब बात होगी द्वादश स्थान में स्थित राहु की। अगर द्वादश स्थान में स्थित है राहु, द्वादश स्थान क्या है? दूर देश है, विदेश है, आश्रम है, एकांत है, जेल है, ध्यान है, योग है, अस्पताल है, साधना का केंद्र है, ध्यान योग साधना का केंद्र है। तो सबसे पहले नंबर पर द्वादश स्थान में जिसका राहु हो और द्वादशेश अच्छी स्थिति में हो तो 99% आपको लोग मिलेंगे विदेश में। ऐसे लोगों को विदेश लेकर के चला जाता है राहु। दूसरे नंबर पर ध्यान योग पर अगर और शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो ध्यान योग साधना में मन लगा देगा। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से संबंधित ऐसे लोग जुड़ करके काफी अच्छा लाभ कमा लेते हैं। नींद की कमी होती है, यात्रा अधिक होती है जीवन में, लेकिन अगर राहु अशुभ प्रभाव में हो, द्वादशेश पीड़ित हो, कहते हैं ना राहुस्त दीर्घ योग यदा अंत राहुस्त नाथस्य तथैव भूयात् अंत्याधिपश्चेद वीरेणहीना कारागृहे तस्त स्थितिर्हीनूनम। अगर द्वादश स्थान में राहु बैठे हो, द्वादश का स्वामी पीड़ित हो, तो ऐसे में कारागृह के योग बन जाते हैं, यानी जेल के योग बन जाते हैं। कोर्ट केस में फंसा देता है, अकेला कर देता है, अकेलेपन का शिकार हो जाता है। बुढ़ापे में व्यक्ति को अकेले कर देता है राहु। मानसिक पीड़ा से ग्रसित कर देता है, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। यहां पर यदि और भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। गुरु से दृष्ट हो अगर राहु तो साधना और योग में ध्यान बढ़िया लगता है। शुभ ग्रह से यानी शुक्र से दृष्ट हो जाए, गुरु से दृष्ट हो जाए, अच्छी स्थिति में बैठा हो, शुभ कर्तरी योग में हो राहु, नीच राशि का ना हो तो विदेश में भी लाभ दिलाता है और साधना में, योग में मन लगता है, स्पिरिचुअलिटी में मन लगता है। तो ये रहा 12 भावों में राहु का फल। आपको प्रिडिक्शन अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक ग्रह से अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, एक ग्रह से सब कुछ नहीं बताया जा सकता है।
इसके साथ ग्रहों की दृष्टियां किस राशि में बैठा है, किसके साथ बैठा है, इसका स्वामी कहां बैठा है, इन सबको यही नवांश में किस स्थिति में है, सबको जोड़ करके एक साथ तब संपूर्ण फलादेश किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें आपकी मैच करेंगी। आप अपनी पत्रिका में लगन चार्ट में देखिए राहु किस भाव में स्थित है। जय सिया राम।